आओ बच्चों, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोगों का इस कक्षा में स्वागत है। हम लोगों ने जो पिछली बार तक पढ़ा था, वह पिछली बार तक हम लोगों ने जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो गैमीटोफाइट्स बनते हैं या युग्मक बनते हैं, उन युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये मैंने तुम लोगों को बताया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है पौधों में या आवर्तबीजी पौधों में आवर्तबीजी पौधों में निषेचन। यानी इसे हम कहेंगे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाएंगे। थोड़ा सा यार मेरा काम आ गया है। मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ कि जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है वह पढ़ना है आवर्तबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ये हमारा आज का टॉपिक होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने तुमको बताया कि जो मेल गैमिट्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, जो फीमेल गैमिट्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। और ये मेल और फीमेल गैमिट्स बनने की जो प्रक्रिया थी, इसे युग्मकोद्भिद या फिर गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ ये जो मेल गैमिट हैं ये माइक्रो गैमिट्स होते हैं और जो फीमेल है वो मेगा गैमिट्स होते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारे पास माइक्रोस्पोर होते हैं, जो माइक्रोस्पोर है यानी जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स, ये जब कहाँ पहुंच जाते हैं, जो हमारे पास मेगास्पोर होता है या फिर हम कहेंगे जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल, या जो कार्पल है, इस कार्पल की जो स्टिग्मा होती है यानी कि जो वर्तिकाग्र होता है, जब ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच जा रहे हैं, इस स्टिग्मा तक ये पोलन ग्रेन्स पहुंच जा रहे हैं, तो इस क्रिया को हम परागण की क्रिया या पॉलिनेशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। इसे तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है देखने में अगर तुम लोगों को क्लियर स्पेलिंग नहीं दिख रही हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ।
इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। अब इससे आगे क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये पोलन ग्रेन है, सपोज करो ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होने के बाद इससे क्या बन जाती है, एक ट्यूब बन जाती है। ये मैंने तुमको बताया था, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं या पराग नलिका कहते हैं। अब देखो, जब ये पोलन ट्यूब यहाँ स्टिग्मा तक पहुंचता है तो स्टिग्मा पे जा करके ये जो नमी होती है उस नमी का अवशोषण करता है। इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं, जैसे इसमें क्या हो सकती है, शुगर है, मैलिक एसिड है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड्स वगैरह इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं। तत्पश्चात ये जो पोलन ट्यूब है ये जर्मिनेट होती है और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा। सपोज करो ये हमारे पास एक क्या है, कार्पल है, ये कार्पल है, ये कार्पल, ये कार्पल की हमारे पास ये क्या है, स्टिग्मा, ये इसका पार्ट स्टाइल है और ये इसकी क्या है, ओवरी। अब जब यहां पर क्या आया, ये है हमारा पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन यहां पहुंच चुका है, पोलन ग्रेन। अब इससे क्या हुआ कि इससे निकली ट्यूब और ये ट्यूब कहाँ चली जाती है, इस वर्तिका के भीतर की ओर चली जाती है। अब ये जो पोलन ट्यूब बढ़ती है, इस पोलन ट्यूब के बढ़ने में एक जो रसायन है वह मुख्य भूमिका अदा करता है और वह जो है वह होता है बोरोन। वो क्या है, बोरोन। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये ओवरी है, तुम लोग जानते हो इस ओवरी के भीतर क्या होगा, बीजांड होगा। बीजांड इस प्रकार से क्या है, ये बीजांड है, ये इसके इंटीग्यूमेंट्स हैं, इस प्रकार से ये क्या लगा हुआ है, बीजांड, ये इसका यूनिकुलस है। अब इसके भीतर ये जो बीजांड है, या इसको हम क्या कहेंगे, थोड़ा मैं नीला मार्कर ले लेता हूं, ये ओव्यूल है। अब इसके भीतर, ओव्यूल के भीतर मैंने तुमको बताया था क्या होंगे, एग सेल भी होगा, पोलर न्यूक्लियाई भी होंगे। अब ये जो क्या है, पोलन ट्यूब यहाँ बढ़ती है और उसे कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ जो भीतर पोलर न्यूक्लियाई है या एग सेल है, इधर जो है एंटीपोडल सेल है, यहाँ तक इनको पहुँचना है। अब देखो, जब ये ओव्यूल तक पहुँचती है तो जब ये एम्ब्रियो सैक के भीतर जाएगी तो एम्ब्रियो सैक के भीतर जाने के लिए इसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। यानी जो ये भेदन करेगी किसका, इस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए, तो वो अलग अलग प्रकार से कर सकती है। क्या क्या हो सकती है इसमें, या तो पोरोगेमी हो सकती है, पोरोगेमी, पोरोगेमी क्योंकि तुम जानते हो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट से ये खुला वाला हिस्सा, ये क्या है, माइक्रो, कैपिटल में लिख दिया, माइक्रोपाइल। अगर इस थ्रो माइक्रोपाइल जो है क्या होती है, पोलन ट्यूब
कहाँ पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, इस एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है, तो उस अवस्था को हम लोग पोरोगेमी कहते हैं। दूसरा जो है वो है कैलेजोगेमी। सामान्यतः जो पौधे होते हैं उनमें पोरोगेमी ही पाई जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये कैलेजल रीजन है, यहाँ तुम लोग जानते हो क्या है कि ये न्यूक्लियस है और ये वाला रीजन क्या है, कैलेजा। है ये कैलेजा। अगर कैलेजा के थ्रू क्या हो रहा है, थ्रो कैलेजा अगर क्या हो रही है, जो पोलन ट्यूब है वो किसके थ्रो हो रही है, इंटर कैलेजा के थ्रो, तो उसको कैलेजोगेमी कहते हैं। कैजुराइना वगैरह कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें की कैलेजोगेमी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि पोलन ट्यूब किस रास्ते से भीतर जा सकती है, उसके आधार पर जो है अगला जो होता है इसके इंटर करने का तरीका वो मीजोगेमी होता है। मीजोगेमी से क्या तात्पर्य है कि अगर यह इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जा रही है, या फिर ये जो नीचे ये फ्यूनिकुलस है ये वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत भी हिंदी में कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स या फिर जो है क्या हो जाएगा, थ्रो, इंटर थ्रो, इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिकुलस एक्सेट्रा, तब हम इसको क्या कहते हैं, मीजोगेमी कहते हैं। अब जब यहां पर ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब जो मैंने तुमको बताई है, ये वाली रेड कलर से बना रखी है, ये पोलन ट्यूब यहां से अगर ये बढ़ी आगे को, ये बढ़ी आगे, ये बढ़ी आगे, और ये कहां पहुंच गई, ये पोरोगेमी से होती हुई एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। यहाँ पे जाकर के जो पोलन ट्यूब है वो फट जाती है, उससे पहले इसके भीतर जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो ट्यूब न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है। अब यहाँ जब ये भीतर पहुँचती है तो भीतर पहुँचने पर यहाँ पर जो सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स के सेल जो होते हैं ये इसकी हेल्प करते हैं इंटर करने में। इनमें कुछ प्रवर्ध की तरह जैसे उंगलियां होती हैं, इस तरह से क्या निकले हुए होते हैं, कुछ उभार निकले हुए होते हैं, जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं या अपेंडेजेज कहते हैं। ये निकली हुई होती है और इनके थ्रू से होता हुआ ये क्या करेगा, इसको ये भीतर जो जाने में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। साथ ही साथ शॉक जो एब्जॉर्बर होते हैं उनका भी यह काम करता है। अब इस सिनर्जिड्स की दो कोशिकाओं में से जो एक कोशिका है वो क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है और उसमें क्या आ जाएंगे, जो मेल न्यूक्लियाई हैं वे मेल न्यूक्लियाई आ जाते हैं। और ये जो मेल न्यूक्लियाई हैं ये मैंने तुमको बताया था, ये जो क्या है मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमेट, ये कितने होंगे नंबर में, 2 होंगे। कितने हैं ये, 2 होते हैं। अब इन दोनों का जो भविष्य होता है ये क्या होता है कि एक मेल न्यूक्लियाई जाकर के फ्यूज हो जाता है किसके साथ, जो एग सेल है उसके साथ।
और ये दूसरा जो न्यूक्लियाई है या दूसरा जो मेल गैमिट है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तुम लोग जानते हो कि जो कंडीशन थी यहाँ पर इस मेल न्यूक्लियाई में या मेल गैमिट में ये क्या थी, एन, और एक्स सेल में भी कितने हैं क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन। तो अब जो यहाँ पर रचना बनेगी ये रचना जो है ये क्या होती है, किसका निर्माण करती है, एम्ब्रियो का या भ्रूण का। अब ये जो भ्रूण बनेगा, देखो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ से आए, n यहाँ से आए, तो इसमें एम्ब्रियो में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 2n हो जाएंगे, या कंडीशन जो है फिर से क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरा वाला जो क्या था, ये मेल गैमेट था, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, और फ्यूज होने के बाद ये जो होता है ये क्या करता है, ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है या भ्रूण पोष का निर्माण करता है, एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। अब तुम जान रहे हो जो पोलर न्यूक्लियाई था यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन, और ये दोनों दो हैं, इसलिए ये क्या है, एन और प्लस एन यानी 2n। तो कितने हो गए, 1n, 2n और 3n, यानी ये वाली कंडीशन जो है कैसी हो गई, 3n, या जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। समझ गए। तो अब इस प्रकार से तुम देख रहे होंगे यहां पर क्या हो रहे हैं, दो फ्यूजन हो रहा है, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। अतः इस वाले को ये जो क्रिया है ये कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में हम इसको कहते हैं द्विनिषेचन या द्विक निषेचन। तो अब तुम समझ गए होंगे कि द्विनिषेचन क्या होता है, जब जो मेल न्यूक्लियाई है वह एक्स सेल या अंड कोशिका के साथ फ्यूज होता है या फर्टिलाइज्ड होता है, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाइयों के साथ फ्यूज हो जाता है, तो यह कंडीशन डबल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन होती है, द्विनिषेचन की कंडीशन होती है। और ये जो द्विनिषेचन की जो कंडीशन है, इस कंडीशन को जो खोजने वाले वैज्ञानिक थे वह थे नवास चिक। अपने दो साथियों के साथ उन्होंने क्या किया, इस डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की। अब देखो थोड़ा सा तुम रुकोगे, जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है इसमें भी एक कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है जिसे मैं इस घेरे में ले रहा हूं, इस कंडीशन में तुम देखोगे कि तीन जो है वो न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसको मैंने इस प्रकार से बताया है, इस कंडीशन को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल, तीन, ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक निषेचन या त्रिक निषेचन कहलाता है। तो इस प्रकार से तुमने देखा कि जो आवृतबीजी पौधे हैं इन पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन
या द्विनिषेचन की क्रिया हो रही है और साथ ही जो द्विनिषेचन है उसके भीतर एक निषेचन जो है वो ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक निषेचन त्रिक संलयन, सॉरी इसको निषेचन नहीं कहेंगे बल्कि ये जो है क्या कहलाता है, इसे सही कर लोगे, ये त्रिक संलयन कहलाता है। त्रिक संलयन जुड़ जा रहे हैं आप आपस में, तो ये त्रिक संलयन कहलाता है। और मैंने तुम्हें बता दिया है कि पहले वाला जो क्या है मेल गैमेटिक सेल, ये एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, यानी जो है ये एम्ब्रियो क्या बन सकता है, मोनोकोटिलिडन्स भी हो सकता है, एक बीजपत्र या द्विबीजपत्र यानी कि डाइकोटिलिडन्स भी उसमें पाए जा सकते हैं। बीजपत्र 2 होंगे तो डाइकोट हो जाएगा, एक होगा तो मोनोकोट हो जाएगा। और दूसरा वाला जो ये ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन है, इसके द्वारा इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब ये निर्माण किस प्रकार से होता है, एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार से होता है, या इंडोस्पर्म जो होते हैं किस किस प्रकार से बनते हैं, वो बाद में बताऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा एक ये जो मीजोगेमी बताई थी, ये मीजोगेमी जिसमें मैंने तुमको बताया था कि जो ये पराग नली है ये इंटेगुमेंट से या फ्यूनिकुलस से होकर के क्या हो सकती है, किसके भीतर जा सकती है, एम्ब्रियो सैक के भीतर जा सकती है। तो जैसे कुकुरबिटेसी वगैरह जिसमें ये कद्दू वगैरह आते हैं, इस कुकुरबिटेसी कुल में क्या पाई जाती है, मीजोगेमी पाई जाती है। फिलहाल आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, बाकी तुम लोगों को कल